हेलो स्टूडेंट्स, आवर टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। हमने टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट स्टार्ट किया था जिसमें हमने डेमोक्रेसी पढ़ी, हमने ऑटोक्रेसी पढ़ी। ठीक है, ऑटोक्रेसी की 2 टाइप्स भी हमने पढ़ी। ठीक है, तो हमने इसमें क्या पढ़ा था? जैसे कल हमने क्या किया? कल हमने किया था ऑटोक्रेसी की टाइप्स, मोनार्की एंड डिक्टेटरशिप। उससे पहले हमने किया टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में डेमोक्रेसी एंड ऑटोक्रेसी की मीनिंग। ठीक है, तो मोनार्की में हमने पढ़ा कि जिसमें कंट्री रूल करती है, जिसमें कंट्री पे रूल करता है एक मोनार्क। ठीक है, और मोनार्क मीन्स या किंग, क्वीन, एम्परर या एम्प्रेस। और जब मोनार्क की डेथ हो जाती है उसके बाद उसका लड़का, उसकी बेटी या उसके कोई रिलेटिव जो है उसे नेक्स्ट मोनार्क बनाया जाता है। देन हमने पढ़ा था डिक्टेटरशिप की। डिक्टेटरशिप में कंट्री जो है रूल जिससे कंट्री पे जो रूल करता है उसे डिक्टेटर कहते हैं। वो डिक्टेटर जो है वो फोर्सफुली जो है रूल करता है। ठीक है, अगर कोई उसे फॉलो नहीं करता है तो वो क्या है, अपनी फोर्स यूज़ करके वो काम करवाता है। ठीक है, अब आज हम पढ़ेंगे ओलिगार्की एंड एनार्की। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। तो ओलिगार्की में क्या होता है? जब एक कंट्री पे एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो रूल करे, जब एक कंट्री को एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो कंट्रोल करे, उसे हम कहेंगे ओलिगार्की। ओली, ओ एल आई, ओली का मतलब ही होता है फ्यू। ठीक है, फ्यू, FEW, फ्यू। तो वो सिस्टम जिसमें कंट्री जो है किसके कंट्रोल में हो? स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब कोई सिंगल पर्सन नहीं होगा, जैसे कि किसमें होता था? ऑटोक्रेसी में, है ना? ऑटोक्रेसी में सिंगल होता था। तो ओलिगार्की में क्या होता है कि हमारी जो कंट्री है वो कंट्रोल में होती है फ्यू पीपल के। जैसे ऑटोक्रेसी में एक ही पीपल कंट्रोल करता था, ओलिगार्की में कुछ ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो कंट्री पे रूल करते हैं। अब जो ओलिगार्की है उसमें कंट्रोल कंट्री पे हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन पे भी हो सकता है। ठीक है, अब कंट्री तो ठीक है, कंट्री में समझ आया कि अगर पूरी कंट्री पे कोई ग्रुप ऑफ पीपल रूल कर रहे हैं उसे हम कहेंगे ओलिगार्की। लेकिन फॉर एग्जांपल कोई ऑर्गेनाइजेशन है। अब मैंने ऑर्गेनाइजेशन कहा, आपके माइंड में एकदम से आना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, जहाँ पे लोग अलग अलग काम करेंगे बट उनका पर्पस सेम होगा। ठीक है, तो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के हेड बहुत सारे पर्सन है, एक ग्रुप ऑफ मतलब उनका जो हेड है वो कोई एक हेड नहीं है, 2-3 हेड है उनके। ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल उनके हेड है, तो तब भी हम वहाँ पे कहेंगे कि वो कौन सा सिस्टम है, वो ओलिगार्की, उस ऑर्गेनाइजेशन में ओलिगार्की है। मीन्स कि वहाँ का जो हेड है एक ही नहीं है, वहाँ पे बहुत सारे हेड हैं। ठीक है, तो सिंपल है, ओलिगार्की मतलब जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल किसी कंट्री को रूल करे या कंट्रोल करे। अब नेक्स्ट है अनार्की। अनार्की का मतलब जहाँ पे गवर्नमेंट नहीं होगी। ठीक है, अब गवर्नमेंट कैसे नहीं होगी? हम तो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में पढ़ रहे हैं ना, तो गवर्नमेंट कैसे नहीं होगी? तो आप यहाँ पे देखेंगे, आप पहले इसे रीड करेंगे। ठीक है, तो अनार्की क्या है? एक सिचुएशन है, ये कंडीशन है। मीन्स कि ये परमानेंटली नहीं होती, कभी बीच में हो सकती है। कैसे? फॉर एग्जांपल किसी कंट्री में गवर्नमेंट है। ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट, किसी भी टाइप की गवर्नमेंट है, तो क्या होता है, वो गवर्नमेंट कुछ रूल्स एंड लॉज बनाती हैं। बट होता क्या है कि जो वहाँ के पीपल हैं वो उसे ओबे नहीं करते। ठीक है, फॉलो नहीं करते, तो क्या होगा? गवर्नमेंट फंक्शन में रहेगी नहीं। तो वो कंडीशन जहाँ पे लोग जो है रूल्स और लॉज को फॉलो नहीं करते। अब आप कहेंगे कि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाई हैं, तो लोग क्यों नहीं फॉलो करते हैं? क्यों नहीं फॉलो करते? क्योंकि हो सकता है किसी कंट्री में कोई ऐसा पर्सन आ जाए, कोई ऐसा ग्रुप आ जाए जो पूरे कंट्री को कंट्रोल करे। जैसे कि आपकी बुक में लिखा है राइवल ग्रुप्स। ठीक है, कोई ग्रुप्स आ जाते हैं कंट्री में और वो क्या है, वो बोलते हैं कि नहीं, ये इस इलाके पे अब हम कब्जा करेंगे, ये इलाका हमारा है। ठीक है, तो लोगों पे उनका प्रेशर ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू गवर्नमेंट से। धीरे धीरे क्या करके होता है, धीरे धीरे गवर्नमेंट ख़त्म हो जाती है। ठीक है, या आप ऐसा कहें कि अनार्की मतलब कि अगर किसी कंट्री में गवर्नमेंट की नहीं चलती,
किसकी चलती है? राइवल्स ग्रुप की। राइवल्स ग्रुप कौन हो गए? कोई ग्रुप ऑफ पीपल जिनके पास बहुत पावर है, वो आ जाते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, ये जगह हमारी है। ठीक है, जैसे कि कोई आएगा, वहाँ पे बैठेगा, फिर कोई दूसरा ग्रुप आएगा, वो वहाँ पे लड़ाई होगी, बहुत सारी वॉर होगी, झगड़ा होगा, तो पहले वाले को हटा के वो खुद आ जाएगा, खुद रूल करेगा। फिर ऐसे और होगा कि वो कोई थर्ड ग्रुप आ जाएगा, वो सेकंड ग्रुप को हटा के थर्ड ग्रुप वाला खुद रूल करेगा। तो ऐसा होता है। ठीक है, तो मतलब ये वाली अनार्की जो है, ये क्या है, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होती है। क्यों? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे किसी एक के पास परमानेंटली पावर नहीं रहती किसी को कंट्रोल करने की। कभी एक आता है, दूसरा जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट जो है वहाँ पे वो नहीं होती, एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट वहाँ पे नहीं होती। ठीक है, तो आप बस इतना समझें कि अनार्की में कोई गवर्नमेंट नहीं होती। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे कोई राइवल्स ग्रुप्स आ जाते हैं और वो झगड़ा करते हैं कि ये नहीं, ये हमारा है, ये हमारा है। ठीक है, ये कब होता था? ये बिफोर इंडिपेंडेंस, जब हमारी इंडिया को आज़ादी नहीं मिली थी, तो उससे पहले पता ही नहीं था कौन गवर्नमेंट है, तो कोई भी आ जाता था, कहता था कि नहीं, इस कंट्री पे अब हम रूल करेंगे, इस जगह पे अब हम रूल करेंगे। फिर कोई दूसरा आ जाता था, वो कहता था कि नहीं, आप यहाँ से चलो, हम इस जगह को रूल करेंगे। फिर उनके बीच वॉर होती थी, लड़ाई होती थी, फिर जो जीतता था तो वो उस कंट्री पे रूल करता था। फिर कोई और थर्ड ग्रुप आ जाता था, फिर वो सेकंड वाले को कहता था कि नहीं, यहाँ पे हम रहेंगे। फिर से वॉर होता था, तो अगर जो जीते तो वो वहाँ पे रूल करता था। तो ये है अनार्की। ठीक है, तो आज आप इन्हें लिखेंगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। अगर किसी को समझ ना आए तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।